केमिस्ट्री में 9th क्लास के सेकंड चैप्टर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक तरतीब के बारे में सीखेंगे। इसमें जो हम सीखेंगे वो पहली तो बात यह है कि हम ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, उसके बाद उनके लेवल सीखेंगे, फिर सबशेल सीखेंगे, ऑर्बिट्स, उसका फार्मूला सीखेंगे, उसके बाद हम जो न्यूमेरिकल बी सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि उन तमाम शेल्स जो सब शेल्स हैं उनको कितने कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम सीखते हैं। डियर स्टूडेंट, टुडे वी शैल लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कहता है कि बिफोर डिस्कसिंग electronic configuration we must understand the concept of shell and subshells. As we know that electrons are revolving around the nucleus, these electrons are revolving around the different energy levels according to their potential energy. कहने का मतलब यह है कि इसको डिस्कस करने से पहले, इसको बहस करने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए, तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इनके लेवल क्या हैं, पोटेंशियल एनर्जी के लेवल्स, ऑर्बिट्स क्या हैं, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन, आप पहले ही सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, गर्दिश करते हैं मुख्तलिफ डिफरेंट ऑर्बिट्स, डिफरेंट शेल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो आपको पता है कि यह मालूम है कि यह जो है हमने डायग्राम बनाया हुआ है। आप देखेंगे यह न्यूक्लियस है, यह पूरा एटम का एक डायग्राम है। इसका यह फर्स्ट शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है, जो आपके सामने ये दिए हुए हैं, ये दीज आर शोड द इलेक्ट्रॉन्स। ये और ये दोनों ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल को शो करता है। बाकी ये अंदर एन दिया हुआ है, ये आप भूल के ये न जानिएगा कि ये जो है न्यूट्रॉन है, ये लेकिन न्यूक्लियस है। तो कहता है एनर्जी लेवल्स आर ऑल पॉसिबल पाथ्स, ये मुख्तलिफ पॉसिबल जो मुमकिन इनके पाथ हैं उनमें ये है चलते रहते हैं, विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। स्पेस पाथ का मतलब है अपना पहला ऑर्बिट क्या है, उससे बाद उसी फासले पे कितना चलता है, ये आगे जाके मैं सिखाऊंगा। इसके जो है मैं अपना डायमीटर वगैरह जो इसमें भी सिखाऊंगा। तो कहता दिस शोन बाय एन, ये एक इसका नंबर होता है। कौन सा नंबर? जैसे ये पहला, दूसरा, यहां पे तो हमने बनाए 2 हैं, लेकिन आगे जाके फिर हम सीखते हैं कितने बनेंगे। एन नंबर है, नेम्ड उसको दिया है के एल एम ओ एंड क्यू, ये उसके नाम दिए गए विथ क्वांटम नंबर एन जो बराबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 के। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स इतने हो चुके हैं, तो ज्यादा भी हो सकते हैं, उनका लेवल ज्यादा भी हो सकता है, उनके क्वांटम नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे आज जो है 6 तक दिया हुआ है और 7 तक, 1 से लेकर 7 तक तकरीबन यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार ये पूरे नहीं होते, वो जो है हम अगले करते रहते हैं। आप इसलिए मैं कहता हूं कि 1 से लेकर 6 तक ये इसका नंबर है, वो हम देते रहते हैं। अब हम चलते हैं, कहता है कि these shells have definite amount of energy। ये शेल हमें बताते हैं कि इसमें तवानाई कितनी, एनर्जी कितनी। तो आइए इस डायग्राम के जरिए हम सीखेंगे। आप ये देखेंगे ये जो 1 से लेकर 4 तक ये नंबर मैंने दिए हुए हैं, ये मुख्तलिफ दायरे नहीं है, ये दीज आर दी ऑर्बिट्स, ये शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं। इसमें ये एन दिया हुआ है, ये न्यूट्रॉन है, इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन
मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में, मुख्तलिफ दायरों में ये आप गर्दिश करते रहते हैं। इसमें एक KLMN ये शेल दिए हुए और यहां पे ऊपर इसका नंबर है, क्वांटम नंबर, जो हमने N से डिनोटेट किया था, 1 2 3 4। याद रखिएगा, जो इसका पहला शेल, पहला ऑर्बिट, उसमें K शेल फर्स्ट एनर्जी लेवल लेस एनर्जी देन MNMLN। कहने का मतलब यह है, इसका जो पहला सब शेल है, पहला जो शेल है, वो तमाम दूसरे ऑर्बिट से कम एनर्जी रखता है। उसके बाद हम चले जाते हैं दूसरे शेल पे, जो हमारा L है। L कहता है शेल सेकंड एनर्जी लेवल शेल है, मोर देन ए K, इसकी एनर्जी K से ज्यादा होती है। इसी तरह हम तीसरे पे चल जाते हैं, M शेल थर्ड एनर्जी लेवल मोर देन KL, इसकी एनर्जी लेवल जो होती है, एनर्जी होती है, वो क्या होती है, अपने K और L शेल से ज्यादा होती है। इसी तरह N शेल है, वो चौथा नंबर एनर्जी लेवल कहलाता है, जो मोर देन KLMN, इन तीनों KLM इन तीनों ऑर्बिट से एनर्जी ज्यादा रखता है। और इसमें फिर फिफ्थ शेल आ जाता है, जो O से नाम दिया जाता है एनर्जी लेवल, ये मोर देन NMLK। ये तमाम शेलों से इसके पास एनर्जी लेवल ज्यादा होता है। डू यू अंडरस्टैंड? चलो आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं कि सब शेल क्या है, व्हाट इज द सब शेल। सब शेल डियर स्टूडेंट, वो होता है जो उन ऑर्बिट्स में से निकलता है। किसमें? उन ऑर्बिट्स में से निकलता है, उसे कहते हैं सब शेल, यानी छोटा सा शेल। तो कहता है कि मेन एनर्जी लेवल आर डिवाइडेड इन N2, क्या कहता है, N2 सब शेल। N2 सब शेल कौन से एनर्जी लेवल से? एज नोन एज सब शेल, जैसे S P D एंड F, यानी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं। जो बड़े जो हमारे शेल हैं, वो छोटे सब शेल में जो है बट जाते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज द कैपेसिटी, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टू कीप द इलेक्ट्रॉन्स। ये एक डायग्राम बना हुआ है, यह जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें आप देखें कि हमने 3 शेल बनाए हुए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पहला जो ये न्यूक्लियस है, अब आपको मालूम है कि ये न्यूक्लियस है, और इसके गिर्द ये जो इर्द गिर्द जो है मुख्तलिफ दायरों में ये हरकत करते रहते हैं। तो ये देखो पहला शेल है, इट कीप्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये कितने, इसमें गुंजाइश कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में कितने ये इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें समा ही 2 सकते हैं, 3 समा ही नहीं सकते। इसी तरह दूसरा जो शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। क्या कि उसमें कैपेसिटी, उसमें गुंजाइश है 8 इलेक्ट्रॉन की, ये 9 नहीं रख सकता। 8 से कम तो रख सकता है, वो कम तब होगा जब उसका लास्ट आउटर शेल होगा, तो फिर वो रखेगा कम, नहीं तो ये 8 रखेगा। 8 रखेगा तो इसका दायरा मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह इसका जो चौथा शेल है, इट कीप्स 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ये 18 से 19 नहीं रख सकता। इसी तरह ये 5वां चलेगा, 6वां 7वां इस तरह चलता रहेगा। तो आइए अब हम, ये तो था डायग्राम के जरिए आपको मैंने समझाया। अब चलते हैं फार्मूला पे। डियर स्टूडेंट, फार्मूला है हमारे पास 2n स्क्वायर। क्या है? 2n स्क्वायर। याद रखिएगा, ये जो 2 है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो रहेगी रहेगी, ये आप चेंज नहीं कर सकते। आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं, इस तरह की इतनी वैल्यूज हैं जो आपकी कांस्टेंट होती है। जैसे कि फिजिक्स में भी है, लिमिट में भी जो है आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, मैथमेटिक्स में भी आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी।
तो ये क्या है, 2 क्या है, ये कांस्टेंट है, ये रहेंगे, ये मिश्र का है। और n क्या है, क्वांटम नंबर। क्या, कौन सा नंबर आपका, ये क्वांटम नंबर है, ये जो नंबर है ये नंबर है, ठीक है। अब इसके शेल है KLM, जो यहां पे मैंने समझाया। देखो k के बराबर मैंने कर दिया, ये फार्मूला रख दिया, 2n² रख दिया। 2 तो वही आएगा, उसको जरब की अलामत डाल दी। और कौन सा मदार है, कौन सा मदार चाहे, कौन सा ऑर्बिट है, 1। तो हमने क्या 1, क्योंकि n के ऊपर स्क्वायर था, तो हमने 1 के ऊपर जो उसका नंबर था उसके ऊपर हमने स्क्वायर डाल दिया। याद रखिएगा, आप मैथमेटिक्स में सीख चुके हैं, 2 तो वही आएगा, लेकिन जो स्क्वायर होता है, पावर का मकसद क्या होता है, जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो रकम होगी उसको उसी के साथ जर किया जाएगा, उतनी ही बार जितनी बार पावर्स होगा। यहां पे हमारा 2 है तो 2 बार करेंगे। अगर यहां पे 3 होता, क्यूब होता, तो हम 3 बार करते, 4 होता तो 4 बार करते। जितने पावर्स उतनी बाहर अंदर वाली रकम को हम आपस में जरब करेंगे। क्या करेंगे, आपस में जरब। ये नहीं है किसी और को आप डिजिट्स के साथ करें, नहीं, आप उसी के साथ। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 को 1 के साथ करेंगे। कैसे, ये 1 है ना, 1 को 1 के साथ करें तो ये जवाब 1 आएगा। तो आपने लिख दिया 1, 2 तो नंबर था, 1 उसका जो ये जवाब आया, ये आंसर 1 आया, तो इसको 2 को और 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 आंसर आया। तो ये आपके पहले जो ऑर्बिट था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। डू यू अंडरस्टैंड? यस। तो चलते हैं आगे। शेल L, फार्मूला तो वही है 2n²। अब इज इक्वल टू 2 तो वही आएंगे ये वाले फार्मूले के। अब देखो उसका नंबर था 2, ऑर्बिट नंबर 2, कौन सा, ये ऑर्बिट 2 नंबर दिया, 2 को हमने होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि n के ऊपर स्क्वायर है। अब याद रखिएगा 2 तो वही आएंगे, 2 को 2 के साथ करेंगे। आपको मैं पहले बता चुका हूं, आपके मैथमेटिक्स वाले टीचर्स ने बताया होगा, फिजिक्स वाले ने बताया, जो ऊपर जितनी पावर्स होगा अंदर वाली रकम उतनी ही बार आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो ये क्या है, हमने 2 को 2 के साथ किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये 2 4 दा 8। तो आपके दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 4 2 6 2 8। डू यू अंडरस्टैंड? चलते हैं आगे। एम शेल जो होगा वो आपका क्या है, वही 2n² इज इक्वल टू 2 तो वही के वही। अब आपका ऑर्बिट नंबर 3 है तो आपने 3 लिख दिया, और ऊपर क्या है 2 है तो आपने स्क्वायर डाल दिया, 2 डाल दिया। अब 2 तो वही आ गया, और अब क्या है कि मेरा कहने का मतलब क्या है, अंदर वाली रकम आपस में 2 बार जरब होगी, तो 3 3 के साथ जरब होगा। बल्कि ये नहीं है कि आपको 3 बार है तो आपको 2 को 3 बार जरब करें, नहीं, आप किसको करेंगे, जो अंदर रकम होगी। अब 3 है तो 3 को 3 बार जरब किया जाएगा, यानी स्क्वायर है, मतलब 2 मर्तबा किया जाएगा 3 को 3 के साथ। अगर यहां पे 3 होता तो अब 3 जरब 3 जरब 3 करते, क्योंकि ऊपर क्यूब था, अब क्यूब नहीं है हमारे पास सिर्फ स्क्वायर है, माने 2 मर्तबा, 2 टाइम्स we have to multiply 2 times in the interior value, तो 3 3 the 9 which is I have written, जो यहां पे लिखी हुई है। तो ये अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर, 2 9 the 18, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो ये आप देखेंगे 2 2 4 2 6 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 2 16 16 2 18, ये आउटर जो इसका ऑर्बिट होगा वो 18 शेल रखे, इतना रखता रखता ये चलता जाएगा, ठीक। अब डियर स्टूडेंट, जबकि हम एक और बात सीखेंगे, वो क्या होगी, सब शेल, जो आपका हम पहले में जिक्र कर चुके हैं, ये वाला सब शेल। कौन सा, ये सब शेल। सब शेल क्या कहता है, मेन एनर्जी लेवल्स आर डिवाइडेड इनटू सब एनर्जी लेवल। मेन जो एनर्जी लेवल्स है वो डिवाइड हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं सब एनर्जी लेवल में।
तो यहां पे तो हमने बता दिया, लेकिन अब चलते हैं उसको। देखो ये एस जो है लेवल, क्योंकि आपने दिया यहां पे आपने नंबर दे दिया, ये जो आपके नंबर, ये जो आपके हैं, तो क्या होगा इसमें जो एस आएगा उसको हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। उसके बाद पी आएगा, पी को 6 देंगे, डी को 10 देंगे, और एफ को हम कितने देंगे? 14 देंगे, माना 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये इनकी गुंजाइश है, इसको देने ही देने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास गुंजाइश इतनी है। उनके पास एस है, उसके पास 2 की गुंजाइश है, पी के पास 6 की गुंजाइश है, डी के पास 10 की गुंजाइश है, और एफ के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स रखने की उसके पास गुंजाइश है, कैपेसिटी है। डू यू अंडरस्टैंड? आपको मालूम हो गया कि एस को कितने? 2, पी को 6, डी को 10 और एफ को 14। वेरी गुड। अब सब शेल्स देखो, पहला शेल है के, उसमें आता है एस सिर्फ। दूसरा है 2 में एल शेल आता है, जिसके पास है एस और पी दोनों मिला के एक ऑर्बिट बनेगा। कैसे? ये आपके पास है, पहला कौन सा है? के जो है, ये जो कहते हैं N2 सबसे, ये कह रहा है, तो ये 1 होगा। 1 के साथ क्या कि 1 में के आता है, देखो यहाँ पे 1 है तो 1 में ये के आ गया। तो के पास कितने हैं? कौन सा इसके पास है सब शेल? एस है। एस को कितने देंगे हम? 2 की गुंजाइश। एल के पास एस पी, ये शेल है। एम कौन सा? एस पी डी, ये 3 सब शेल, और एन जो ऑर्बिट बनाएगा उसके पास एस पी डी एफ, ये हो गया। एनी क्वेश्चन? डू यू अंडरस्टैंड? समझ गए? अब हम चलते हैं इनके कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो आइए न्यूमेरिकल करें। आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो हमारे पास एक हाइड्रोजन है, आप देखेंगे हाइड्रोजन का आपका नंबर 1 है, तो हमने 1 लिखा। तो हमने कहा था कि जो हमारा के शेल है वो जो है एस से ताल्लुक रखता है, उसके पास एस होता है। तो क्या होता है? पहला शेल तो हमने 1 शो कर दिया। अब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन था ही एक, देने तो हमने 2 थे, देने कितने थे? 2 देने थे, लेकिन उसके पास तो है ही एक, तो हमने क्या किया? 1 इसको 1 दे दिया। डू यू अंडरस्टैंड? इसी तरह हम चले जाते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन का आप देखेंगे कि नंबर है कौन सा है? 7। आप पीरियोडिक टेबल में आप ग्रुप में जाएंगे तो आप देखेंगे तो ये पीरियोडिक टेबल में एन के नीचे 7 लिखा हुआ है, इट इज इट्स एटॉमिक नंबर। तो इसके पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले में तुमने दिया 1s, 2 दे दिए, बाकी इसके पास कितने बच गए? 5 बच गए। दूसरा ई ऑर्बिट होगा इसका। कार्ब हाइड्रोजन का एक ही हो रहा था, क्योंकि वो इसके पास थे, एक था इलेक्ट्रॉन। दूसरा पहला इलेक्ट्रॉन जो है उसका ऑर्बिट कंप्लीट नहीं हो रहा था, लेकिन इसके पास दूसरा ऑर्बिट बन रहा है। कैसे? ये जो है 2 और दूसरे में जब एस आ गया 2s, तो इसको हम 2 दे देंगे, बाकी कितने बचे? 2 2 4 हो गए, बाकी बच गए 7 में से 4 गए, बाकी 3। वो पी को देने तो 6 थे, लेकिन उसके पास है ही नहीं, तो हम कहां से लाए? तो हम इसको क्या करते हैं, भाई आपके पास गुंजाइश तो है लेकिन हमारे पास नहीं है, हमारे पास 3 सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या है इनको एक्सेप्ट कर लें, इनको कबूल कर लें, तो वो मान जाएगा। वो कहता है कि ठीक है मुझे दे दो, मैं किसी और से उधार लेकर अपना आउटर जो वैलेंस सेल है वो कंप्लीट कर लूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? चलते हैं अगले पे। आप देखें उसके बाद है क्लोरीन, जिसका हमने नंबर दिया 17। याद रखिए, हम कंफर्म करेंगे पीरियोडिक टेबल में क्या ये 17 नंबर है। तो हम चले जाते हैं आपने क्लोरीन जो गैस है हमारी, उसमें नंबर आप
थोड़ा सा ढूंढ लें, क्लोरीन, क्लोरीन ये पड़ा है, ये देखो क्लोरीन जो है उसका 17 नंबर लिखा हुआ है। ठीक, तो अब क्या है, पहले शेल में इसने 2 दे दिए, दूसरा जो ये शेल था कौन सा, ये था पहला इसका, हम यहां पे आप नोट करें, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, पहले मैंने 2 दे दिए, दूसरे मैंने 2 और 6 दे दिए, तो ये दूसरा भी ऑर्बिट इसका मुकम्मल हो रहा है, क्योंकि उसमें को 8 चाहिए, क्योंकि यहां पे 8 चाहिए ना, तो 8 हमने 8 दे दिए। जो उसका आउटर शेल था, आउटर वैलेंस शेल, उसमें क्या 2 एस को दिए, पी को 5 दिए, तो ये 2 और 5 कितने हो गए, 7 हो गए। तो ये काउंट करेंगे, क्या ये 17 हो सकते हैं, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 5 17, तो इट इज कंप्लीटेड। तो अब आगे चलते हैं जिंक के पास। जिंक हैज 30 नंबर्स, कितने, 30 नंबर। अब हम जिंक पे चलते हैं, देखते हैं क्या जिंक जो है उसके पास 30 नंबर है या नहीं। जिंक, जिंक ये देखो, ये आप देखेंगे ये जिंक है, जिंक के पास 30 नंबर है, तो हम 30 नंबर का अब इसकी शेल बनाएंगे। तो देखिएगा, जिंक पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 2 और 2, 2 और 6 10, 8, 8 और 2 10 बन गए। तीसरा जो इसका शेल आएगा उसमें 2 इसको दिए, 6 इसको दिए, 10 इसको दिए, इसका तीसरा ऑर्बिट भी कंप्लीट हो गया। तो इसके 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 10 28, अभी भी इसके पास 2 हैं, तो इसका चौथा शेल भी बनेगा। तो 4s 4p 4d 4f, इसके पास चौथे शेल में ये सब शेल है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 है, जो आपको हम s को दे देंगे। तो इसी तरह इसका आउटर शेल जो है आपका, उसके पास 2 होंगे, ये 2 इसको 6 कोई देगा नहीं, इसलिए 2 किसी को दे देगा, तो इसके ऊपर जो है प्लस जा जाएगा, ये डोनर बन जाएगा, लेने वाला जो एक्सेप्टर बनेगा वो भिखारी होगा, वो किसी मांगेगा इससे, और ये उसी को दे देगा। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो तकजी मालानी चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे, थैंक्स फॉर